नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा गोस्वामी आपका स्वागत करती हूँ अपनी नई वीडियो में। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये बीमारी क्या है, किन किन महिलाओं में हो सकती है, क्या क्या इसके डायग्नोसिस हैं, क्या क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीसीओडी है क्या। पीसीओडी एक डिजीज है जिसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आ जाते हैं ड्यू टू सिस्टिक फॉर्मेशन इन ओवरी। ओवरी में सिस्ट फॉर्मेशन की वजह से जो ग्रुप ऑफ सिम्टम आते हैं उन्हें हम पीसीओडी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। पहला सिम्टम जो है वो है इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स, मेंसेस का टाइम से नहीं आना या फिर बहुत ज्यादा टाइम लेके पीरियड आना या फिर बहुत कम मात्रा में आना। ठीक है, पहला सिम्टम ये रहा। सेकेंड सिम्टम अब बात करेंगे फेशियल हेयर ग्रोथ। फेस पे जो हेयर्स ग्रोथ है जैसे मेल्स में होती है वैसी ग्रोथ फीमेल्स में देखने को मिलती है, स्पेशली अपर लिप, अंडर चिन और ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, थर्ड वन इसका जो सिम्टम है वो है ओबेसिटी, ओवरवेट, वजन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। ठीक है, ये वाला तीसरा सिम्टम हो गया। अब चौथे सिम्टम की बात करेंगे हम, स्किन बहुत ज्यादा डल, ड्राई और मूड स्विंग हो जाना, जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण बहुत ही कॉमन बात है। ठीक है, ये बात कर ली हमने सिम्टम्स के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस, हम क्या क्या डायग्नोसिस कराएं जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि ये पीसीओडी ही है, क्योंकि इसके डायग्नोस को करने में आजकल बहुत कंफ्यूजन हो रहा है और ये क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंट डिजीज देखने में आ रही है तो इसका जो भी डायग्नोसिस है वो समय से होना चाहिए और उसकी मेडिसिन की जरूरत है या नहीं ये भी उस डायग्नोसिस पे ही डिपेंड होता है। क्योंकि मैं आजकल देखती हूँ कि जिन भी महिलाओं के या गर्ल्स के पीरियड मिस होते हैं वो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट के पास जाती हैं और उनकी रिपोर्ट में बेसिकली एक लाइन देखने को मिलती है पीसीओडी और फिर एक क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया जाता है और उसी के बेसिस पे ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, जबकि ये तरीका सही नहीं है। तो चलिए बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ पीसीओडी। इसमें दो चीजें होंगी, एक तो होगा ब्लड टेस्ट और एक होगा अल्ट्रासोनोग्राफी। ब्लड टेस्ट में हार्मोनल चेक होगा इसमें, जिसमें कि टीएसएच, पीआरएल, एएमएच और एफएसएच, ये सारे हार्मोन्स इसमें देखे जाएंगे। इन सभी हार्मोन्स को पीरियड के सेकेंड डे पे हम चेक कराएंगे। ठीक है, ये बात करी हमने जो ब्लड टेस्ट होंगे। अब हम बात करेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या हम देख के कंफर्म कर सकते हैं कि ये पीसीओडी ही है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में हमें दिखेगा एक से ज्यादा 10 तक जो फॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज होगा एक से ज्यादा और उनका जो साइज है वो 10 ml से ज्यादा होगा, तब जाके कंफर्म होगा कि ये पीसीओडी है। मतलब कि फॉलिक्यूल्स दोनों ओवरी में 10 से ज्यादा हो, 10 ml से साइज उनका बड़ा हो, तब जाके हम कंफर्म करेंगे ये पीसीओडी ही है। तो ये बात करी हमने सिम्टम्स के बारे में। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। जो मेडिसिन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान पीसीओडी में दी जाती है, ठीक है, उन मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डायल्यूशन के बारे में, फिर हम बात करेंगे कंपनी के पेटेंट के बारे में। डायल्यूशन में सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव जो मेडिसिन हमारी आएगी वो आएगी पल्सेटिला 200। जी हाँ, पल्सेटिला 200। हमें इसे लेना कैसे है, 2-2 बूंद दिन में 3 बार खाना खाने से पहले। ये आपको करीबन 1 महीने तक रेगुलर लेनी होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट डायल्यूशन की बात करेंगे, वो हम बात करेंगे सीपीआर 200। ये भी आपको कैसे लेना है, 2-2 बूंद खाना खाने से पहले। ये सुबह शाम दोपहर लेना है और खाना खाने से पहले ही लेना है। ठीक है, अब तीसरे डायल्यूशन की बात हम कर लेते हैं नेटरम्यूर। नेटरम्यूर 1 ml पावर में आपको लेना है और उसके सिर्फ 3 ही डोज लेनी है आपको। 1 ड्राम में 1/3 करके 3 डोज में उसे फिनिश करना है। ठीक है, ये बात करी हमने डायल्यूशन के बारे में। अब हम बात करेंगे कंपनी के पेटेंट जो अवेलेबल होते हैं उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव रिजल्ट होता है पीसीओडी के ऊपर। मैं अपनी प्रैक्टिस में रूटीन में जो भी प्रोडक्ट यूज करती हूँ और उनके बहुत अच्छे जिनके रिजल्ट हैं वो सब कॉम्बिनेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए बात करते हैं पेटेंट कॉम्बिनेशन के बारे में। सबसे पहला पेटेंट कॉम्बिनेशन जो आएगा वो आएगा एलन कंपनी का A90। जी हाँ, A90, जिसे हमें कैसे लेना है, 20-20 बूंद खाना खाने से पहले थोड़े से गुनगुने पानी में। जी हाँ, दूसरे पेटेंट की बात करेंगे हम रेकमेक कंपनी का R10, जिसकी डोज हमें लेनी है 15-15 बूंदे खाना खाने से पहले सुबह शाम गुनगुने पानी में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनिफिप टैबलेट जो भार्गव कंपनी की है। उसकी हमें डोज कैसे लेनी है, 1-1 गोली खाना खाने के बाद।
ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन की या यूं कहें कि जो एक सपोर्टिव मेडिसिन की तरह काम करेगी वो है सिरप। सिरप कौन सी कंपनी का है? शॉबे कंपनी का हार्टोन। उसकी डोज हमें कैसे लेनी है? 10 ml गुनगुने पानी में खाना खाने के बाद। तो ये सारा कॉम्बिनेशन मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले जो हमारा डाइल्यूशन होंगे वो होगा पल्सटिलर 200, जिसे हमें 2-2 बूंद दिन में 3 बार खाना खाने से पहले लेना है। नेक्स्ट डाइल्यूशन होगा हमारा सीपिया 200, वो भी सेम 2-2 बूंद दिन में 3 बार खाना खाने से पहले लेना है। दोनों में 5 मिनट का डिफरेंस रखना है। तीसरा हमारा डाइल्यूशन होगा नेटेम्यूर 1M, जिसकी हमें 3 डोज बनानी है। 1 ड्रम ग्लोबुल्स में डालेंगे और उससे की 3 डोज लेंगे, सुबह दोपहर शाम में उसमें फिनिश कर लेना है। और ये डोज आपको लेनी है सेकेंड डे ऑफ पीरियड पे, जब आपका पीरियड मिस हो जाए उसके नेक्स्ट डे पे लेनी है आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे पेटेंट की। पेटेंट कौन कौन से लेंगे? सबसे पहला पेटेंट है A90, जो कि एलन कंपनी का है। उसको हमें लेना है 20-20 बूंदे दिन में 3 बार खाना खाने से पहले गुनगुने पानी में। फिर हम बात करेंगे R10 के बारे में, जिसकी डोजेस हमें लेनी है 15 ड्रॉप्स खाना खाने से पहले गुनगुने पानी में। फिर हम बात करेंगे मैनीफेब टैबलेट के बारे में, जो भार्गव कंपनी की है। 1-1 टैबलेट खाना खाने के बाद आपको वो लेनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिरप के बारे में, जो शॉबे कंपनी का हार्टोन है। 10-10 ml खाना खाने के बाद गुनगुने पानी में, ठीक है। ये पूरा कॉम्बिनेशन मैं अपने लिंक में भी आपको बता दूंगी और आप इसे देख के लिख सकते हैं और लगातार इन मेडिसिन को आप समय से ले सकते हैं, ठीक है। ये बात कर ली हमने मेडिसिन के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं जो मेरा लास्ट का सेक्शन होता है, प्रिवेंशन। हमेशा ही बचाव जो है इलाज से बेहतर होता है। तो आप क्या चीजें ना करें ताकि आप पीसीओडी से बचे रहें, या आपको पीसीओडी एक बार हो चुकी हो तो रिपीट ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला है वेट लूज करना। अगर आप ओवरवेट हैं तो वेट लूज करें। आपको क्या क्या अवॉइड करना है? शुगर, व्हाइट सोल्ट एंड व्हाइट मैदा, ये आपको बहुत ही कम मात्रा में लेनी है। तीसरा, आपको फिजिकली जितना ज्यादा हो सके उतना एक्टिव रहिए, तो आप पीसीओडी से बचे रहेंगे। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स, जो महिलाएं मैरिड हैं और कंसेप्शन से बचने के लिए मेडिसिन ले रही हैं, हार्मोनल पिल्स ले रही हैं, वो सब बंद कर दें ताकि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो ये सारी बात हमने आज इस वीडियो में करी। इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।